सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, हम मानव होने के कारण परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। हर बात को हम अपने विवेक और बुद्धि से परखते हैं और सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहने का उपदेश हमारे ऋषि मुनियों ने भी दिया है। अब किस तरीके से बाइबल में कपोल कल्पित बातों को दुनिया वालों के सामने उजागर करना चाहा या किया है, इसे देखकर सुनकर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव है क्या यही ईश्वरीय ज्ञान है या यही ईश्वरीय ज्ञान होना संभव है। पर बंधुओं, ध्यान रखना और याद भी रखना कि बाइबल की जो बातें ये यहाँ बोली जा रही है, हमारे गणेश जी जो सुना रहे हैं, ये मत समझना कि ये बातें केवल बाइबल में है। हाँ, यही मान्यता कुरान की भी है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिर रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन कहा है। तो ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। अब इस पर अल्लाह ने मोहर भी लगा दिया कि ईसा बिना बाप का कैसे पैदा हुआ। तो ईसा से अल्लाह ने कुरान में मोहर लगा दिया है कि ईसा दोलना में ही, बचपन में ही, नवजात शिशु ही बोल रहा है मेरी माँ असती नहीं है। तो इस तरीके से कपोल कल्पित बातें, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध बातें, मानवता विरुद्ध बातें, ये दोनों ग्रंथों में आप पा जाएंगे, चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो। जो बोला है गणेश जी ने बाइबल से बोला है, लेकिन यही बात कुरान में ढूंढेंगे तो कुरान में भी यही मिलेंगे आपको, क्योंकि कुरान तो बाइबल का ही नकल मारा है, ट्रू कॉपी किया है। और अल्लाह ने कहा है उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इससे पहले जो किताब है उस किताब की तस्दीक करती है ये कुरान, जबकि उस किताब को मानने के लिए मना किया है। अब फिर ईमान लाने के लिए बताया जा रहा है उसमें कि उस पर ईमान लाना पड़ेगा। तो इसी तरीके की बेतुकी बातें कुरान और बाइबल में भरे हैं। आप लोग इस वीडियो को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। हम तो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, हमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है, तुम मानो ये तुम्हारी। दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, सुना आप लोगों ने इसकी बात। अभी मैं बोलता हूँ कहाँ पाप है। बाइबल मैथ्यू 1 अध्याय 18-23 वचन, मरियम की मंगनी हो गई, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। ये देख के यूसुफ ने त्यागना चाहा था मरियम को, तब जाके यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वप्न दिखलाया यूसुफ को, मरियम को मत त्यागो, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। उसके बाद 23वां वचन में क्या आया है? बाद में यूसुफ ने मरियम को नहीं त्यागा, उसको स्वीकार किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। अभी दोस्तों इस बात पे यही विचार करना है कि ये पापी लोगों की पुस्तक है। क्या शादी से पहले गर्भवती होना ये पाप नहीं है? जहाँ मैथुनी सृष्टि में बिना पुरुषों से ही गर्भवती हो, ये तो पहले की सृष्टि है जहाँ आदि सृष्टि थी, तब की बात दूसरी है। अभी मैथुनी सृष्टि में ये बिना पुरुषों से ही पैदा हो, ये कैसा संभव हुआ?
ये बात मानते हैं बाइबल वाले, इसको मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि ये ईश्वर का संदेश है। ईश्वर का संदेश नहीं है, ये यहोवा का संदेश हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर का संदेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर प्राणी मात्र का पिता है, वो मनुष्य मात्र का नहीं है, जिसे पालयतीता पिता बोला गया। ये प्राणी मात्र का पिता है। और यहोवा ये क्रिश्चियन लोगों का फादर है, क्रिश्चियन लोगों का ये पिता है, और अल्लाह ये मुसलमानों का है, पूरी तमाम इंसानों का नहीं है। दोनों के विचार अलग अलग है, और हमारे परमपिता परमात्मा ईश्वर की विचार भी सुंदर है। जो ढंग से प्रस्तुत किया हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम इंसानों के लिए दिया। कहीं कई जाति भेद, वो हो तुम क्रिश्चियन हो, इसके लिए उसके लिए नहीं गिनाया, पूरी तमाम इंसानों के लिए गिनाया। और ये आचार्य विकास बार बार इसको वेद ही चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें वेद? वेद की तुम्हें क्या ज़रूरत है? जब बाइबल को धो रहे हो उसी को धोते रहो। हमारे क्यों चाहिए हमारे? और देखिए दोस्तों, उत्पत्ति 21 अध्याय 2 वचन में क्या आया? सारा 90 साल में गर्भवती हो गई। 90 साल में गर्भवती होना भी लिखा है हुआ। उसने सारा 90 साल में गर्भवती हो गई, और 23 का एक वचन में आया कि 127 साल में क्रिया तरवा में मर गई। क्रिया तरवा नामी एक जगह में सारा मर गई। बाद में उसको क्या हुआ इतना तो नहीं है, लेकिन 90 साल में गर्भवती होना भी क्या, ये साइंस विज्ञान मानेगा इस बात को? जहाँ 127 साल में मर गई हो। ये बातों को धोना ईश्वर के संदेश मानते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, फिर भी बुला के हिंदू को सस्ता सौदा बना रहे हैं। ये बाइबल खुल के आचार्य विकास जी आप क्यों नहीं दिखाते हैं? आप कहाँ आचार्य है? आप तो हिंदू है ना। आप आचार्य टाइटल लेके ये लोगों को पैसा के लिए ये काम कर रहे हैं। आप ये हिंदुओं को सस्ता सौदा इन लोगों ने बना रखा है। हम तो बोलते हैं भाई सामने आओ, सामने कोई आना नहीं चाहता। क्यों? ये देखिए अय्यूब 28 अध्याय 2 वचन, लोहा मिट्टी से पैदा हुआ और पत्थर पिघला के पीतल को बनाया। जहाँ हम यहाँ देखते हैं कि तांबा और दस्ता को पिघला के ही पीतल को बनाया जाता है, जहाँ यहोवा परमेश्वर नॉलेज दे रहा है कि तुम पत्थर को पिघला के पीतल बनाओ। ये यहोवा का नॉलेज देखिए, आइडिया देखिए क्या दे रहा है। और देखिए दोस्तों, ये है लेव्य व्यवस्था 3 अध्याय 15-16 वचन, चर्बी का सुगंध पाके यहोवा परमेश्वर अति संतुष्ट हुआ। जितना चर्बी का मालिक अधिकारी है वो सारा यहोवा परमेश्वर है। जितनी चर्बी है सब का मालिक। आप लोग एक काम कीजिए विकास जी, चर्बी खरीदिए, यहोवा को भेंट चढ़ाइए। ये चर्बी खाने वाला परमेश्वर है, ये परमपिता परमात्मा ईश्वर ये है ही नहीं। अगर हम बाइबल से देखेंगे तो ये परमपिता परमात्मा ईश्वर है ही नहीं। बाइबल का यहोवा कभी नहीं है। और यहोवा ने तो क्या क्या नदी बना दिया। ये उत्पत्ति 2 का 11 एक नदी बनाया, उसका नाम था पीशोन। बाद में देखिए 2 का 13 और एक बनाया, उसका नाम है हद्देकेल। और देखिए, और ये 13 नंबर वचन में भी ये हद्देकेल का जिक्र आया। और एक बनाया 14 फेड्रस। ये सब नदी जहाँ ये यूफ्रेटस, ये सब नदी जहाँ आया है हमारे भारत की संस्कृति में, इतनी महान बहती हुई नदी है, कहीं भी ऐसा नदी का नाम नहीं गिनाया। भाई चलो, हमारे यहाँ तो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सरस्वती इतनी महान बहती हुई नदी आई। कोई दिन तो हम सोचते हैं कि किसी दिन ये पास्टर लोग बोलेंगे ये इसी नदी का ही नाम है। ये इंग्लिश में उसको ऐसा बोला गया है और तुम्हारे भारत की संस्कृति में इसको हिंदी में ये नाम दिया गया है। किसी दिन इसी को ना लगा दे। आपको वेद की क्या ज़रूरत है भाई? किस लिए वेद चाहिए तुम्हें? तुम्हारी बाइबल कम पढ़ रहा है क्या? तुम्हारा बाइबल कम पढ़ रहा है इसीलिए तो तुम वेद को चाहते हो, जो ये हमें किसी तरह हम इस पर घुस जाए, बाइबल को इसमें घुसा डाले।
लेकिन एक बात याद रखना, हमारा वैदिक संस्कृति ये आदि सृष्टि से है, ये उस दिन का आया बाइबल नहीं है, ये तुम्हारे साथ कभी नहीं मिल सकता। आपने तो बाइबल के माध्यम से, आपने बाइबल का श्लोक ले ले के वेद के मंत्र के माध्यम से आप यीशु को भी प्रूव करना चाहा, पहले भी मैं बोल रखा हूँ, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, इसका होना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? वेद आदि सृष्टि से है, जब तुम्हारा यहोवा का जन्म नहीं हुआ था तब से है वेद। जब तुम्हारा सोचा भी नहीं था यहोवा कि यीशु इस पृथ्वी पे आएगा, उससे पहले की वेद है। और हमारे वैदिक संस्कृति में पूरे मानव मात्र की शांति की बात कही है। कहीं अशांति, चर्बी, शादी से पहले गर्भवती होना, पत्थर को पिघला के पीतल बनाओ, ऐसी बात कहीं नहीं है। साइंस विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, मानव विरुद्ध बात हमारे यहाँ है ही नहीं। इसीलिए हमारी जो पुस्तक है ये मानव मात्र के लिए है और ये कल्याणकारी है, ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय के लिए ये नहीं है। तो दोस्तों इतना तक ही मेरा कहना था। नमस्ते सभी भाइयों को। गुरुजी बहुत बहुत नमस्ते आपको, बहुत बहुत नमस्ते सबको।